वेलकम टू वीके क्रिएशंस। आज मैं आपको देखिए ये प्यारी सी फ्लफ़ी और सॉफ्ट सी कैप बनाना सिखाऊंगी। देखते हैं, चलिए देखा जाए कैसे बनता है, आगे सीखते हैं। जो डिज़ाइन बनी हुई है इसके लिए देखिए हमने यह छोटे में आपको सिर्फ बता रहे हैं, हमने यहाँ पे 14 फंदे डाले हैं। इवन नंबर डालने से आसान नहीं रहता है, कोई ये ऑड भी हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसमें मैं देखिए पहला फंदा तो मैं हमेशा उतारती हूँ, वो भी पहली लाइन तो आप जैसे बेस लाइन होती है ना, तो एकदम पूरा सीधा सीधा बिन लिया जाता है, तो उससे बड़ा सेटिंग अच्छी रहती है। पहली बार लाइन मैंने सीधी सीधी बिन ली। सारे फंदे मैंने देखिए सीधे बीन लिए। इससे ना फिर इसको बेस लाइन एक तरह से कहा जाता है। जब भी कोई स्वेटर बिनते तो हम पहली लाइन पूरी सीधी फंदे डालने के बाद तो इजी गोइंग हो जाता है, थोड़ा सा लूज़ हो जाता है ना फंदे डालने, फंदे टाइट डाले जाते हैं तो बुनने में बड़ी दिक्कत होती है। पहली लाइन हमने सीधी सीधी बुन ली। अब देखिए इसमें से पैटर्न डालना शुरू करना है, क्योंकि ये जो पैटर्न है सीधे में भी डालना है, वही अच्छी तरह बुनना है, और उल्टे में भी उसी तरह डालना है। अब इसमें क्या करना है, पहला फंदा तो हम एकदम सीधा भी उतार लेते हैं, जैसे उतारते हैं उल्टा, सॉरी जैसे ये ना मैं हमेशा उल्टा उतारती हूँ तो बगल में चोटी बड़ी अच्छी आती है। उल्टा उतार लीजिए। अब आपको पीछे फंदा करना है। अब ये जो दूसरा वाला ऊन फंदा है इसमें हमको ऐसे इसमें ना डाल के हमें एक स्टेप नीचे, देख रही है ना ये वाला जो है, ये जैसे दिख रहा है, इसमें डालना है और इसमें से हमें ऐसे निकाल लेना है। अब फिर इसको गिरा देना है एक स्टेप नीचे उतर के, फिर एक ऊन में उल्टा बुनना है और सीधा जब भी बुनना है ऊन पीछे किया, देखिए हमने उल्टा भी ना उसके बाद ऊन पीछे किया। अब उसके बाद जो ये फंदा है इसको इसमें ना डाल के जैसे नॉर्मल बिना जाता है उसके एक स्टेप नीचे उतर के, अभी अगली लाइन में आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह से हो गया। फिर आगे ऊन कीजिए, उल्टा बुनिए, फिर पीछे ऊन एक स्टेप नीचे करके हमें सीधे ही बुनना है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे ऊन, फिर हमें एक उल्टा बुनना है, ऊन पीछे और सीधा बुनना है। कैसे, एक स्टेप नीचे उतर के, फंदे के एक स्टेप नीचे। अभी आपको इसमें क्लियर नहीं होगा क्योंकि उल्टा उल्टा बुना हुआ है ना, अभी अगली लाइन में एकदम क्लियर हो जाएगा। एकदम ध्यान से भी देखिएगा तो आपको भी समझ में अच्छे से आ जाएगा, बिगनर्स को भी बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक उल्टा बुना हमने और फिर उसके बाद ये नीचे से, देखिए इसमें से ना डाल के, देख रहे ना, इसके नीचे से डालना है, नीचे से डाल दिया या फिर हमें उल्टा आगे ऊन करना है, उल्टा बुनना है, ऊन पीछे, ऊपर ना डाल के हमें एक स्टेप नीचे उतरना है और उसके बाद आखिरी में एक हमारे पास उल्टा बचा, एक उल्टा बुन लेना है। अब हमारी आ गई सीधी लाइन। अब सीधी लाइन गई, अब इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा हमने इसमें आ रहा है, सीधा आ रहा है, तो सीधा हमको ऐसे ही बीन लेना है, सादा, कुछ भी करना नहीं, सीधा सादा बीन लेना है और उल्टा आगे ऊन करके हमें एक उल्टा बुनना है। अब ऊन पीछे किया, देखिए मैंने, देखिए आपको बताया, देखिए हाँ कैमरा हट गया था। पहला हमने सीधा बुना है, फिर आगे ऊन करके हमने ये उल्टा बुन लिया, ठीक है। अब ऊन पीछे कीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो हमको यहाँ डालना है, जैसे हम नॉर्मल बुनते हैं ना, तो जैसे जो फंदा हमारा सिलाई पर होता है उसी में से हमको दूसरी सिलाई राइट हैंड साइड की डालते हैं, लेकिन हमें उसमें ना डाल के उसके एक स्टेप नीचे, देख रहे हैं ना ये वाला, इधर ना डाल के हमें इधर डालना है, इसमें नीचे एक स्टेप नीचे केवल डाल के हमें सीधा बिनना है और फिर इसको गिरा देना है। फिर हमें सीधा आगे ऊन करके हमें उल्टा बुनना है, फिर ऊन पीछे, और इसी तरह से हमें ये देखिए यहाँ ना डाल के हमें इसके नीचे वाले में डालना है, देख रहे हैं ना, ये नीचे वाले में, इसमें ना डाल के हमें ये नीचे वाले में डालना है, ये ऐसे करके उसको गिरा देना है। फिर आगे ऊन कीजिए, एक उल्टा बुनिए, पीछे ऊन कीजिए
अब हमें सीधा जैसे नॉर्मल बुनना है, नॉर्मल ना करके एक स्टेप हमें नीचे बुनना है, ऐसे वैसे करते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। फिर से इसी तरह से देखिएगा, ऊपर हमको ना डाल के एक स्टेप नीचे आके एक उल्टा बुनना है। फिर उसके बाद देखिए नीचे जैसे ये होता है ना, ये वाला नॉर्मल हमको इसमें से बिनना जाता है, उसके नीचे वाले से ये वाला एक फंदा नीचे, फिर एक उल्टा उल्टा नॉर्मल बुनना है। और सीधा जब भी बुनना है हमें एक ऊपर के ना जा के देखिए यहाँ दिख रहा है ना, ये इसमें ना डाल के, ये देखिए इसके नीचे वाले में डालना है, ये डाल के ऐसे सीधा बुन देना है, एक उल्टा और आखिरी का हमें फिर से सीधा का सीधा जैसे नॉर्मल बिनना है। इसी तरह फिर से हमें उल्टी लाइन में भी उल्टा हो चाहे सीधा हमें सेम स्टेप सब जगह करना है। पहला फंदा देखिए इसमें आ रहा है उल्टा, तो हमने उल्टा उतार लिया। अब ऊन पीछे कीजिए, ऊन पीछे करके ये देखिए, ये इसमें ना डाल के हमें एक स्टेप नीचे डालना है। ये देखिए ये ना, इसमें ना डाल के एक स्टेप नीचे ये वाले में डालना है, इसमें से डाल के एक सीधा निकालना है। फिर आगे ऊन कीजिए, ये देखिए उल्टा बुन लिया, ऊन पीछे। अब देखिए इसमें ना डाल के ये जैसे ना ये नीचे वाले में डालना है, इसके यहाँ ना डाल के एक इसमें डालना है। इसी तरह से हमें पूरा सिलाई बुन लेना है। बस सिंपल है एकदम, और फ्लफ़ी बनती है, इलास्टिक की तरह बनेगी। कम फंदा डालिए और बहुत बढ़िया आपकी टोपी तैयार होगी। हमने देखी 80 फंदे में बनाया, कितनी बढ़िया साइज़ की तैयार हुई है, अच्छी सी कंफर्टेबल फ्लेक्सिबल। और उसको किसी को आप घर में यूज़ कीजिए, किसी को गिफ्ट दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा लोगों को कि हमको अपने हाथ की बनी हुई किसी कोई चीज़ दिया है। और ये देखिए इसी तरह पूरी डिज़ाइन बन गई। देखिए ये आ गई ना, देखिए जैसे यहाँ पर बनी हुई है, इसमें सेम टू सेम ये बन जाएगी। ये आगे और पीछे दोनों तरफ एक ही तरह से रहती है, इसका ये खासियत है। एक ही तरह से हमको बिनना है और एक ही तरह से रहेगी। देखिए इसमें भी देखिए जैसे ये है इधर दिख रही है, और इसको उलट दीजिए, अंदर की तरफ भी इसी तरह दिखेगी। पहनने में क्योंकि हमने इसमें लाल ऊन लगा दिया है, यहाँ पे ये पट्टी जो लगाई है, तो उल्टी तरफ से करने में ये आएगा, यहाँ पर उल्टा उल्टा दिख रहा है जो, तो थोड़ा अच्छा ना लगे। नहीं तो अगर एक रंग से बनाया जाता तो हमारा पूरा के पूरा चाहे सीधे पहनिए, चाहे पहनिए, चाहे उल्टे से पहनिए, पूरा के पूरी टोपी एकदम तैयार हो गई। जैसा अभी मैंने दिखाया आपको, ये कैप बनाने के लिए इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा पहले। तो ये देखने में जैसे लग रहा है आपको कि कैसा अटपटा सा इतना लंबा सा है, लेकिन हमने इसके लिए ये फ्लेक्सिबल कैप है, खूब बढ़िया, एकदम हर एज में कोई भी पहन सकता है। जैसे जिसका कोई भी सिर छोटा है तब भी, और किसी का सिर भरा बड़ा है तब भी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 80 फंदे डाले हैं, 80 फंदे डाले हैं। और मैंने यहाँ पर देखिए, इसको आप जैसे आपकी जितनी इच्छा हो, मैंने यहाँ पर आपको इंची टेप से दिखा रहे हैं आपको, ये 2 इंच का मैंने बॉर्डर बनाया है। सेम पैटर्न है, अभी मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगी। एक रंग बना हुआ है, ये एक सीधा एक उल्टा करके बॉर्डर नहीं है। और उसके बाद मैंने ये एक सिलाई पूरी सीधी बीन दी है और उल्टी तरफ पूरी एक सिलाई उल्टी बीन दी है। इससे ये बेनिफिट रहेगा, जब इसको हम मोड़ेंगे ना तो ईजिली मुड़ा रहेगा। ये देख रहे हैं ना, ये आपको बार बार गिरेगा नहीं इस तरह से। तो अभी हम सिलते समय दिखलाएंगे आपको कि ये जब सिल के तैयार होती है तो एकदम मुड़ के एकदम बहुत अच्छी लगेगी और कंफर्टेबल रहती है। इसके लिए 80 फंदे डालने हैं। और आपको यहाँ से लेकर पूरी लेंथ देखिए, मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरी 10 इंच मैंने इसको बुना हुआ है। 10 इंच दिख रहा है ना, 10 इंच आप हमको ये 10 इंच इसको पूरा बुन लेना है। 80 फंदा डालना है और 10 इंच आपको पूरी लेंथ एक ही तरह की डिज़ाइन की बनानी है। मैंने यहाँ पर लाल 2-2 लाइन लाल की डाला है, जिससे थोड़ा सा इन्हेंस होकर जैसे डिज़ाइन लगती है ना, जैसे लड़कियाँ भी पहने हैं यंग एज की, तो बेटियाँ भी पहनती हैं, तो जरा सी लाल रंग रहता है तो अच्छा लगता है। अपने लोग भी कभी डालना हो डाल लें, आपका मन ना हो तो आप प्लेन पूरा बनाइए, एक रंग का बनाइए, आप पट्टी मत डालिए। मुझे इतना अच्छा लगता है तो मैंने इस तरह से डाला हुआ है। इसके बाद जब इतना तैयार हो जाए तो इसके बाद इसके ऊपर जो है, तो देखिए साइज़ हमारे टॉप कैप की इस तरह तैयार होगी। अब इसके बाद हमारे को सीधा सीधा बुनना है पूरा, और इस पर हम आपको घटाने का तरीका बताएंगे कि इसके बाद कैसे घटाया जाएगा।
अब देखिए इसके बाद हमने ये सब पहले पूरा सिलाई एक तरफ करना है, पूरे फंदे एक सिलाई पर करके अब हम यहाँ से घटाना शुरू करेंगे। किस हिसाब से, अब जब भी घटाना शुरू करना है हमें सीधी तरफ से भी घटाना शुरू करना है। पहला इसमें कहते हैं, पहला फंदा में देखिए पर्ल मतलब कि उल्टे में उल्टा एक फंदा उतार लेती हूँ, आगे फंदा करके ना उतारती हूँ, और उसके बाद ये ऊन पीछे करके, ऊन पीछे करिए, और फिर ये 6 फंदे हमें बुनने हैं सीधे सीधे। सब फंदे, टोटल फंदे हमें 6 सीधे सीधे बुनने हैं। 3, ये 4, ये 5 और ये 6। और 6 के बाद देख लें ना, 6 बीन लिया, एक पहला वाला छोड़ के हमने 6 बीना है। पहला फंदा हमेशा हम उतारते हैं। देखिए देखिए साइड में एक रंग की कितनी बढ़िया आता है, चोटी की तरह बन जाता है। पहला फंदा मैं हमेशा उतारती हूँ उल्टा। ये देखिए इसको 6 फंदे के बाद अब ये 2 फंदे जो हैं इसको हमें दोनों को एक साथ 2 का 1 करना। देखिए इस तरह से दोनों फंदे को लेना है और इस तरह से एक साथ दोनों को में हमें सिलाई डाल के 2 का 1 करना। ये घटना शुरू हो गया, देखिए 2 का 1 हो गया ना, ऐसे। अब फिर इसी तरह से हमें 6 फंदे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 के बाद फिर हमें वो इसी तरह से 2 का 1 करना है। देखिए ये 2 का 1 हो गया। इसी तरह करते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गई, पूरा कंप्लीट हो गई। हर 6 फंदे के बाद 7वां और 8वां फंदा जोड़ा बिनना है। ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम जब उल्टी तरफ आ रहे हैं तो हमें पूरी लाइन उल्टी बुनना है। इसमें कोई भी न घटाना है न बढ़ाना है, इसमें पूरी लाइन हमें उल्टी उल्टी बिनना है। उल्टे फंदे की जैसे उल्टी बुनाई होती है ना, जब पहला फंदा जैसे मैं उतारती हूँ वैसे उतारना ही है। और इस तरह से ये देखिए हर फंदा इस तरह करते हुए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर जब नेक्स्ट लाइन आएगी तो मैं आपको बताती हूँ फिर उसके बाद कैसे घटाना है। देखिए इसी तरह से देखिए हमारी उल्टी लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए फिर से सीधे तरफ। ये देखिए सीधे तरफ। अब सीधे में क्या करना है, पहले हमने जैसे पहला फंदा तो हमने उतार लिया, जैसे कि उल्टा करके जैसे उतारते हैं उतार लिया। उसके बाद ऊन पीछे करके अब हमें 5 फंदे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। पहली बार हम लोगों ने 6 फंदा बुन के तब हमने जोड़ा बिना था ना। अब की बारी हमें केवल 5 फंदे बिनने हैं। अब उसके बाद जो है 1 और 2 दोनों को मिला के हमें जोड़ा बिन देना है। इस तरह से ये इसी तरह से पूरी लाइन करनी है। फिर 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे बुन लिए। 5 फंदे बुने ना। देखिए पहला हमने उतारा हुआ है, देखिए ध्यान से। 1, 2, 3, 4, 5 के बाद हमने जोड़ा बिना। फिर 1, 2, 3, 4, 5 बुना। 5 के बाद फिर हमें 2 का 1 करना। देखिए 2 का 1 कैसे करते हैं, ये फंदा छठा फंदा और ये 7वां फंदा दोनों को 7वें फंदे के पीछे से सिलाई डालेंगे। दोनों फंदे को एक साथ ही हम राइट हैंड की सिलाई पर चढ़ाते हैं और फिर ये लूप लेकर निकाल लेते हैं और इसको स्किप कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है ये दोनों फंदे को। तो ये 2 का 1 हो गया। अब इसी तरह से हमें कंटिन्यू करना है टिल लास्ट। देखिए 2, 3, 4, 5, बस 5 हुआ। उसके बाद छठा और 7वां एक साथ जोड़ा बीन कर इसी तरह से हमें करना है टिल लास्ट। अब पूरी लाइन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद उल्टी लाइन जो है हमें उसी तरह पूरी बुनते जाना है। अब देखिए हमारी आई 6वीं लाइन। जब हम पहला स्टार्ट जब हमने घटाना शुरू किया था तो 6 फंदे के बाद 7वां और 8वां का जोड़ा बीन रहे थे। फिर उल्टी लाइन पूरी उल्टी बिना गया है। फिर सीधी लाइन पे आके तीसरी लाइन पे हम 5 के बाद हमने छठा और 7वां फंदा घटाया। अब ये जो हमारी जो है इसके बाद ये चौथी लाइन और फिर 5वीं लाइन आई है हमारी। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी उसी तरह करना है लेकिन एक एक फंदा कम करते जाना है। पहला फंदा तो हम उतार लेते हैं जैसे उतारते थे,
एक पहला उतार लिया, अब ऊन पीछे करके अब हमको बिनना है, केवल 4 फंदे बिनने हैं। 4 फंदे बिनना है, 1 2 3 4, और ये जो है 5वां छठा इसका जोड़ा बिनना है, 2 का 1 कर देना है। इसी तरह से अब फिर पूरी लाइन बिननी है। फिर उल्टी लाइन जब आएगी तो आपको उल्टी लाइन पूरी उल्टी बिननी है। उसके बाद फिर जब हमारे पास 8वीं लाइन आएगी, छठी लाइन आएगी, हाँ छठी लाइन आएगी, तो उसमें क्या करना है, 3 फंदा बिनने के बाद चौथा और 5वां जोड़ा बिनना है। जोड़ा बिनते जाएंगे इसी तरह से जब तक हमारे ऊपर हमारे पास ऊन सिलाई पर केवल 10 से लेकर 15 तक के फंदे बचे। उससे फिर उसके बाद हम बताएंगे कि उसके बाद क्या करना है। अब देखिए फिर से ये सीधे तरफ आ गए हैं हम। इसी तरह से आप कंटिन्यू करिए। पहला फंदा हम उतार लेते हैं और उसके बाद ये देखिए 1 2 और ये 3, केवल 3 फंदा हमको बिनना है। और ये चौथा और ये 5वां, ये देखिए हमको ये इस तरह से जोड़ा बिनना है। देखिए ये चोटी आपको दिख रही होगी इस तरह से, ये ऐसे जाके ऐसे जा रही है, घटती जा रही है ना, चोटी को बढ़िया लगेगी। देखिए अभी जब ये सब पूरा तैयार होगा तो खूब बढ़िया गोल मसीर के ऊपर अच्छा लगेगा एकदम जब जोड़ेंगे हम लोग। और अभी देखिए जैसे ये मैंने एक उतारा है, उसके बाद 3 फंदे के बाद हमने जोड़ा बिना। अगली लाइन जब आएगी नेक्स्ट घटाने वाली, उल्टी तो उल्टी बुननी है, फिर 2 बुन के तीसरा चौथा जोड़ा बुनना है। इसी तरह पूरी लाइन कंटिन्यू करनी, फिर 1 बिन के फिर जोड़ा बिनना है, और तब तक हमारे पास फंदे रह जाएंगे केवल 15। ये देखिए ये हमारे पास अब ये 20 फंदे ऊपर बचे हुए हैं। 15 से लेकर 20 तक कुछ भी बच सकते हैं, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। अब हमें क्या करना है, अब इसमें से हमें यहाँ से यहाँ ऊन काट देना है थोड़ी दूर, क्योंकि अब हमें इसी को सिलाई भी करना है और हमको इसी से देखिए अब इसको ये है, ये हम सिलाई में ये सुई में हम ये बोलेंगे, सुई में ऊन डाल के ये वाला जो हमारा जो स्वेटर बुनने वाली सिलाई सुई होती है, और ये जो सारे फंदे हैं हमें एक एक करके इसी पर हमें उतारते जाने हैं। इसी तरह से देखिए ये भी हमें सीधी तरफ से ही उतारने हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये उतार लिया, ये देखिए 15 से 18 है, 19 से 20, कुछ भी फंदे जो है मिनिमम फंदे हमारे पास ये बच जाते हैं। ये हमने ये डाल के इसको इस तरह से खींच देना है। देखिए ये पूरा के पूरा ये हमारा कितना बढ़िया, देखिए ये सिर का ये ऊपर का हिस्सा तैयार हुआ दिख रहा है ना लाइट कलर में। इस तरह से अभी हम इसको सिल के दिखाते हैं। ये जब सिल जाएगा तो ये बड़ा सुंदर ऊपर टॉप पर माथे पर लगेगा, सिर के ऊपर। इस तरह से इसको हमें कर देना है और उल्टी तरफ से हमें सिलना शुरू करना है इसी तरह। ये देखिए बस इसी तरह से सिलते चले जाना है हमें। पूरा हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा नीचे यहाँ तक सिलना है। देखिए इस जगह तक जहाँ पर हमने एक सीधा एक उल्टा कर लाइन बीनी थी ना मोड़ने के पॉइंट से, केवल यहीं तक बुन सिलना है। फिर उसके बाद हमें उलट के सिलाई करना है। ये जो नीचे का हिस्सा है, जो नीचे की इतना दूर का बॉर्डर है, हमें सीधी तरफ से बुन सिलाई करना है। देखिएगा ये हमने ये सिलाई किया है, ये सीधी तरफ से कर रहे हैं, और ताकि जब हम उसको मोड़ें तो साफ समझ में आए, एकदम सीधा सीधा भी पखिया की तरह से, जैसे भी आपको सिलाई आती हो। इसको इतनी दूर केवल ये इतनी दूर जहाँ तक हमने एक सीधा एक उल्टा करके इसको मोड़ने के पॉइंट से बनाया है, यहाँ तक हमें सीधा करके सीधी तरफ से बुनना है, ताकि ये उलट जाएगा जब दिखाते हैं आपको हम सिलने के बाद, तो साफ लगेगा, उसमें ख़राब नहीं लगेगा।
देखिए इस तरह से एकदम साफ आता है। ये आ गया ना, ये ऐसे मुड़ जाएगा तो एकदम सीधा लगेगा, पता नहीं चलेगा कि सीधा है कि उल्टा है। ये देखिए ये टोपी तैयार हो गई। इस तरह से मुड़ के, जैसे सीधा होता है ये सीधा हो गया, इसको ऐसे मुड़े रहे, मुड़ने से बार बार ये गिरेगा नहीं। एक बार ये हो गया। और इसके ऊपर देखिए सिर के ऊपर जो हमने घटाया था उसकी डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर आ रही है। इस तरह से सिर के ऊपर पूरा गोल हो गया और यहाँ पे सिर पे एकदम सेट आ जाती है। फर्स्ट क्लास आपकी ये टोपी तैयार हो गई। अगर आपको समझ में आया हो और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।